Subscribe my channel and click the bell icon to get all the notifications of my video. हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में आपको कुछ ऐसे रैंडम और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊंगा स्पेस के बारे में, जिसे सुनने के बाद आपको कंफर्म हो जाएगा कि जितना मिस्टीरियस आप स्पेस को समझते हैं उससे 100 गुना ज्यादा स्पेस मिस्टीरियस है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है कि नासा ने एक ऐसी टेक्निक निकाली, ऐसा तरीका निकाला है जिसकी मदद से नासा स्पेस की जो साउंड है वो रिकॉर्ड कर सकता है। जी हाँ, नासा स्पेस की साउंड को रिकॉर्ड कर सकता है और इस टेक्निक का नाम है डाटा सोनिफिकेशन। इस टेक्निक में यह होता है कि नासा रेडियो वेव्स की फॉर्म में अपने सैटेलाइट से सिग्नल लेता है और उन्हीं रेडियो वेव्स को वो कन्वर्ट कर देता है ऑडियो ट्रैक्स में, और उससे उसको पता चल जाता है कि स्पेस में कैसी साउंड आती है। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है कि जो मार्स का सनसेट होता है वो ब्लू कलर का होता है। नॉर्मली अगर अर्थ का देखा जाए सनसेट तो वो बहुत डार्किश रेड, येलो और ऑरेंज का मिक्सचर टाइप का लगता है, पर जो मार्स का सनसेट होता है वो ब्लू कलर का होता है। फैक्ट नंबर 3, अब मैं आपसे एक प्रैक्टिकली बात करता हूँ कि अगर हमें यहाँ पे अर्थ पे नींबू लेना है एक, या फिर एक लेमन लेना, तो कितने का मिलेगा? ज्यादा 5 रुपए का, 10 रुपए का, चलो 20 मान के चलते हैं। 20 रुपए का हमें एक लेमन मिलेगा, एक नींबू मिलेगा। पर क्या आपने ये सोचा कि यही लेमन, यही नींबू हमें अगर स्पेस पे खरीदने वो कितने का मिलेगा? तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको स्पेस में एक लेमन खरीदना है तो एक लेमन खरीदने के लिए आपको 2000 रुपए देने पड़ेंगे। मतलब एक लेमन वहाँ का 2000 रुपए का है और यहाँ पे एक लेमन 20 रुपए का। तो आप समझ सकते, कंपेयर आप खुद कर सकते कि स्पेस में और अर्थ के जो फूड आइटम्स है या जितनी भी चीजें उसमें कितना जमीन आसमान का फर्क है, और स्पेस की जो चीजें कितनी ज्यादा एक्सपेंसिव है। फैक्ट नंबर 4, हम सबको पता है कि अर्थ पे बहुत ज्यादा कूड़ा है, पर कभी कभी आपके दिमाग में थॉट आया होगा कि यार अर्थ पे इतना ज्यादा कूड़ा है तो स्पेस पे क्या कूड़ा होता है और उस कूड़े को क्या कहते हैं? तो अगर आपके दिमाग में थॉट आए तो आप बिल्कुल सही हैं, आप बिल्कुल करेक्ट हैं। स्पेस पे भी कूड़ा होता है और यहाँ के जो अर्थ पे जो कूड़ा होता है हम उसे कूड़ा ही कहते हैं, पर जो स्पेस पे कूड़ा होता है उसे हम स्पेस जंक कहते हैं। और ज्यादातर जो स्पेस जंक होता है वो डेड सैटेलाइट्स जैसे ऑब्जेक्ट से मतलब होता है ज्यादातर। मतलब डेड सैटेलाइट्स वो होते हैं जो सैटेलाइट के खराब पार्ट्स होते हैं उन्हें सैटेलाइट फेंक देता है और वही स्पेस में घूमते रहते हैं। और ज्यादातर जो स्पेस जंग है वो अर्थ के पास ही आपको मिलेगा। और जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, ऐसे ही कुछ मिलता जुलता सीन होगा स्पेस का भी। जैसे कि हम सबको पता है कि जो हमारा मून है वो अर्थ के इर्द गिर्द घूम रहा है, उसका रोटेशन ले रहा है। पर मैं आपको बता देता हूँ, मून ही नहीं, उसके साथ साथ जो स्पेस जंग है, जो कूड़ा है ये वाला स्पेस का, वो भी हमारे अर्थ का रोटेशन ले रहा है। और इस स्पेस जंग का जो रोटेशन है वो इतनी स्पीड में, आप बिल्कुल अगर सुनेंगे चौंक जाएंगे, शॉक हो जाएंगे। स्पेस जंग की जो रोटेशन की स्पीड है वो है 1700 mph। अगर आपको अभी समझ नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर हमें बुलेट भी फायर करते हैं, गोली चलाते तो उसकी इतनी तेज निकल के कहीं भी जाती है गोली, हमें दिखती नहीं है, तो उसकी के 10 गुना ज्यादा तेज स्पेस जंक हमारे अर्थ का रोटेशन ले रहा है। तो आप समझ सकते हैं कितनी ज्यादा तेज हमारे अर्थ का रोटेशन ले रहा है स्पेस जंक। फैक्ट नंबर 5, हम सब बचपन से पढ़ते आए हैं कि भैया जो हमारा सन है वो हॉट है, हमारा जो मून है वो कोल्ड है और स्पेस भी कोल्ड है। पर ये एक फैक्ट है कि पूरा स्पेस कोल्ड नहीं है, कुछ पार्ट जो है स्पेस का वो हॉट है। तो अगर हम नॉर्मली टेम्परेचर नापेंगे स्पेस का तो वो निकल के आएगा -454 डिग्री फ़ारेनहाइट। पर अगर हम वही टेम्परेचर हमारे अर्थ के पास या हमारे प्लैनेट्स के पास आके नापेंगे तो वो निकल के आएगा 250 डिग्री फ़ारेनहाइट, जो सच में बहुत ज्यादा होता है। और इसी के साथ मैं आपको एक बोनस फैक्ट बता देता हूँ। सो कभी कभी आपने सोचा होगा कि ये जो स्पेस के सूट होते हैं वो व्हाइट ही कलर के क्यों होते हैं? कोई और कलर भी हो सकता है, व्हाइट ही कलर के होता है उनका। तो इसका सीधा सीधा रीजन है, जो व्हाइट कलर होता है वो हमारी जो सनलाइट होती है या कोई भी लाइट होती है उसको रिफ्लेक्ट कर देता है, उसे वापस भेज देता है जहाँ से आ रही होती है। और वही स्पेस सूट्स हमारे एस्ट्रोनॉट्स को बनाए जाते हैं कि अगर अर्थ के पास भी वो अगर आउटर स्पेस में निकलेंगे तो उन्हें सनलाइट की मदद से कोई भी हार्म ना हो। और अगर आप सोचो कि स्पेस सूट ना हो तो आप वहाँ पे क्या होगा? तो अगर आप अर्थ के एटमॉस्फेयर में या फिर किसी 8 के 8 प्लैनेट्स के पास में है और आप बिना सूट के निकल आए, वैसे होता नहीं है ऐसा, मैं आपको बता देता हूँ, तब भी अगर बिना सूट के निकल आए तो आपकी वहीं तुरंत की तुरंत डेथ हो जाएगी। तो अब आप समझ गए हो कि ज्यादा जो स्पेस का पार्ट है वो कोल्ड है, पर थोड़े पार्ट ऐसे भी हैं अर्थ के पास या प्लैनेट के पास जो हॉट है। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है कि जो ISS है, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है, उसका साइज एक फुटबॉल फील्ड से भी ज्यादा बड़ा है। जो लोग फुटबॉल देखते हैं उन्हें पता होगा कि फुटबॉल फील्ड जो होता है, फुटबॉल ग्राउंड जो होता है वो कितना बड़ा होता है। तो आप समझ सकते हैं कि जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उसका साइज कितना ज्यादा बड़ा होगा। फैक्ट नंबर 7, कभी कभी आपके मन में ये ख्याल आया होगा कि यार स्पेस में हम अगर बिना सूट के जाएं तो क्या होगा? ये ऐसा होता नहीं है और कोई ऐसा करेगा भी नहीं, क्योंकि हम बचपन से पढ़ते आए कि स्पेस में कोई भी ग्रेविटी नहीं होती, कोई एयर नहीं होती, कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता है और इसलिए वहाँ पे कोई भी सांस नहीं ले सकता। ये हम बचपन से पढ़ते आए हुए हैं।
पर तब भी आप सोचते होगे कि यार स्पेस सूट नहीं होगा तो हम वहाँ पे कितनी देर तक सर्वाइव कर पाएंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप वहाँ बिना स्पेस सूट के जाएंगे तो आपकी डेथ 15 सेकंड के अंदर हो जाएगी। मतलब 15 सेकंड के अंदर इंसान का काम तमाम हो जाएगा। फैक्ट नंबर 8, ये चीज भी हम बचपन से पढ़ते आए हुए हैं कि भैया स्पेस एम्प्टी है, कुछ भी नहीं है स्पेस में, पूरा एम्प्टी पड़ा हुआ है स्पेस। पर अगर मैं आपसे कहूँ कि स्पेस पूरा एम्प्टी नहीं है, वहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, तो आपके दिमाग में बस एक ही थिंकिंग आएगी कि हाँ वहाँ पे प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, मून है और सन भी है। पर ये सब चीजों के मैं गिन नहीं रहा हूँ। अगर हम इनके जो स्पेस के जो स्टार्स है उसे भी निकाल दे, हमारे प्लैनेट्स है सबको निकाल दे और सन को सब चीजें निकाल दे, मून भी निकाल दे, तो तब भी मैं आपको कहूंगा कि स्पेस एम्प्टी नहीं है। तो आप सोचोगे भैया अब तो चलो वो सब निकाल दे, तो अब एम्प्टी क्यों नहीं है? ये बात सच है कि स्पेस में वैक्यूम होता है और इसी वजह से वहाँ पे कोई भी चीज रहती नहीं है, इसलिए स्पेस को एम्प्टी कहा जाता है। ये चीज एक साइंटिफिक रीजन भी है। पर वहाँ पे जो वैक्यूम होता है वो पूरा वैक्यूम नहीं होता, मतलब इम्परफेक्ट वैक्यूम होता है और उसी इम्परफेक्ट वैक्यूम की वजह से स्पेस में जो बहुत सारी चीजें होती हैं वो सरवाइव कर लेती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ, स्पेस में बहुत लो डेंसिटी है पार्टिकल्स की, ये नहीं कह रहा हूँ वहाँ पे पार्टिकल्स हैं, पर बहुत ही ज्यादा लो डेंसिटी है पार्टिकल्स की। और अगर आपको और एग्जाम्पल चाहिए तो वहाँ पे क्लाउड्स है, पर वहाँ पे उसकी भी इतनी लो डेंसिटी है कि वहाँ पे क्लाउड्स दिखते नहीं है। तो अगर आप उसे देखने के ध्यान से भी देखने की कोशिश करेंगे तो आपको क्लाउड्स वहाँ पे नहीं दिखेंगे। और यही नहीं, उसके साथ साथ स्पेस प्लाज्मा भी है वहाँ पे और कॉस्मिक रेस भी स्पेस में मौजूद है। तो आपको समझ आ गया होगा कि स्पेस को अगर हम स्टार्स को, मून को और बहुत सारे जितने भी प्लैनेट्स हैं सबको निकाल दे तब भी स्पेस एम्प्टी नहीं है। और सीधी सी बात है, स्पेस भी मैटर है, मतलब स्पेस के अंदर मैटर एग्जिस्ट करता है। फैक्ट नंबर 9, क्या आपको पता है कि जो मिल्की वे गैलेक्सी है, जो हमारी गैलेक्सी है मिल्की वे, उसी के सेंटर में, उसी गैलेक्सी के बीच में 10,000 से भी ज्यादा ब्लैक होल्स मौजूद हैं, जो सच में एक बहुत वियर्ड फैक्ट है। वियर्ड इसलिए क्योंकि जो ब्लैक होल्स होते हैं वो स्पेस के डार्केस्ट एरिया में पाए जाते हैं, पर यहाँ तो मिल्की वे इतनी राइट है वहाँ पे, तब भी वहाँ पे 10,000 से ज्यादा ब्लैक होल्स मौजूद हैं, इसलिए ये फैक्ट बहुत वियर्ड है। फैक्ट नंबर 10, हम सबको पता है कि जो स्टार्स हैं, जो तारे हैं वो अनलिमिटेड है, मतलब हम उनसे गिन भी नहीं सकते हैं, तो इसलिए वो अनलिमिटेड है। पर ये फैक्ट है कि जिस चीज को हम गिन नहीं सकते वो अनलिमिटेड नहीं कराएगी, कहीं ना कहीं जाके तो उसकी गिनती खत्म जरूर होगी। और वही मैं आपको बता रहा हूँ कि नासा ने अभी तक पता लगा लिया है कि स्पेस में कितने तारे हैं, तो सच में एक बहुत बड़ी डिस्कवरी है। तो नासा ने कहा स्पेस में अराउंड 1 सेप्टेरियन स्टार्स है पूरे यूनिवर्स में। 1 सेप्टेरियन मतलब मैं आपको बता देता हूँ 1000000000000000000000000 मतलब टोटल 9 टाइम्स 0 आएंगे तब जाके 1 सेप्टेरियन पूरा होगा। और इतने ही तारे लगभग नासा के हिसाब से यूनिवर्स में इतने ही स्टार्स मौजूद हैं। पर मैं आपको बता देता हूँ इस चीज को देख के मतलब कोई भी श्योर नहीं है, नासा ने बस एक अंदाजा लगा के निकाला है कि इतने तारे यूनिवर्स में हो सकते हैं, इससे लेस भी हो सकते हैं, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, मोर भी हो सकते हैं। तो होप सो गाइस आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो मैं लाइक करने को कहता ही नहीं हूँ, आप बस शेयर कर दीजिए वीडियो को, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, अपने रिलेटिव्स को शेयर करिए और अपनी पूरी फैमिली को वीडियो दिखाइए। तो होप सो आप समझ रहे होगे कि जो अपना स्पेस है वो कितना ज्यादा मिस्टीरियस है, मतलब जितना आप सोच भी नहीं सकते उससे ज्यादा मिस्टीरियस और अननोन है अपना स्पेस। तो शेयर करिए वीडियो को और अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी और आप कैसी टाइप की वीडियोस देखना पसंद करेंगे, वो भी आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। सो होप सो गाइस आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलेंगे अगली वीडियो में।